मैं वैष्णवी प्रभु श्री राम से विवाह करूंगी। ताकि सदैव उनके साथ रह सकूं। किंतु प्रभु श्री राम ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है। ये कैसे संभव था? माता वैष्णवी देवी का विवाह प्रभु श्री राम से? क्या उनकी इस इच्छा से प्रभु श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न नहीं हुई? ये प्रश्न तो भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी देवी सुलोचना के मन में भी थे। प्रभु श्री राम का विवाह तो वनवास के पूर्व ही माता सीता के साथ हो चुका था। रावण देवता, माता रानी को किसी ने रोका नहीं। माता रानी जब निर्णय लेती हैं तो किसी के भी रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता मत करिए महारानी, सब कुशल होगा। पुत्री वैष्णवी को कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी। पुत्री, पुत्री, पुत्री वैष्णवी। सब ठीक तो है ना? पुत्री वैष्णवी। पुत्री, क्या कोई चिंता का कारण तो नहीं? नहीं पिताजी, माँ चिंता का कारण नहीं है, हर्ष का कारण है। हर्ष? किंतु तुमने ये वेशभूषा क्यों धारण की है? माँ, जब मेरे आराध्य के अवतार मेरे प्रभु श्री राम वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या उनकी भक्त को राजभवन के सुख भोगना शोभा देगा? कदापि नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, सुख दुख में प्रभु के साथ रहूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है आप प्रभु? अपने इस भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते? मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। ये बच्चे, अद्भुत दिव्यता है इनमें। अवश्य मेरे प्रभु यहाँ से गए हैं।
मेरे प्रभु श्री श्री राम, श्री श्री राम। वहां के आगे कभी प्रभु के पद चिन्ह तो कभी उनके स्पर्श का आभास उन्हें मिलता रहा और माता रानी देवी वैष्णवी आगे बढ़ती रही। श्री श्री राम। इसी प्रकार माता रानी देवी वैष्णवी प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को देखते हुए पंचवटी से किष्किंधा पहुंची। हाँ, भक्ति का पवित्र पावन धाम किष्किंधा, जहां श्री प्रभु राम के प्रमुख भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान को प्रथम बार अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई, कैसे ज्योति को दे बोलो नयन स्वयं ही विदाई। हाँ, उसी दिन भक्त को अपनी भक्ति का उद्देश्य मिला, अपने प्रभु के चरणों में अपना ठौर मिला। श्री श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्री राम। प्रभु, आपके स्पर्श से निशीला भी दिव्यता से भर गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, मैं धन्य हुई प्रभु। प्रभु, प्रणाम प्रभु। आपके दिव्य दर्शन पाते समय आपकी दृष्टि दक्षिण की ओर थी, अर्थात मुझे उसी ओर जाना चाहिए। जय श्री राम। जब भक्त को दिशा मिल जाए तो वो विलंब नहीं करते। माता रानी देवी वैष्णवी उसी क्षण दक्षिण की ओर बढ़ गईं। तो अंततः प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हो ही गई। नहीं, माता वैष्णवी के वहां पहुंचने के पूर्व ही प्रभु श्री राम लंकेश रावण से निर्णायक युद्ध करने हेतु लंका के लिए कूच कर चुके थे। अतः माता वैष्णवी ने वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। ओम वैष्णवे नमः, ओम श्रीमद् नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। एक ओर जहां माता वैष्णवी तप कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम दशानन लंकेश से घमासान युद्ध कर रहे थे।
इस युद्ध की संपूर्ण अवधि में माता रानी देवी वैष्णवी तपस्या में लीन रही। ओम सुभीक्षणाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। और फिर इस विजय यात्रा के बाद अब प्रभु श्री राम की एक और यात्रा का समय था। उनके वनवास के अंत के साथ माता सीता के संग अयोध्या लौटने का समय। तो उन्होंने मुझे आपको ऋषिवर, आप मिले थे प्रभु श्री राम से? मेरा अर्थ है प्रभु श्री राम ने भक्त हनुमान को पहले ही भेज दिया, जिससे वो जाकर प्रभु के भ्राता भरत को सूचना दे सकें और तब पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर प्रभु माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या के लिए निकले। किंतु प्रभु श्री राम ने तो पुष्पक विमान में उड़ान भरी और माता वैष्णवी देवी धरती पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो प्रभु ने उन्हें कैसे देखा? आशा और विश्वास से सब संभव हो जाता है। माता रानी भी विश्वास को स्थिर रख प्रभु की प्रतीक्षा में तपस्या करती रहीं। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सुभीक्षणाय नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम केशवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने की सूचना सबको दे दी, किंतु मार्ग में ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रभु क्या हुआ? आपने विमान क्यों रोक दिया है? मैंने नहीं रोका हनुमान। ये कार्य किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का है। प्रभु आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी इसका रहस्य ज्ञात कर लेता हूँ। सुभीक्षणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है यहाँ जो प्रभु के भक्ति भाव में इतनी डूबी हुई हैं? ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है? कैसी दिव्य शक्ति है स्वामी, जिसने हमें भी यहाँ थाम दिया? इसका रहस्य क्या है, ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं। ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं। ओम सुभीक्षणाय नमः। इनके भक्तिमय स्वर में, इनके इस दिव्य जाप में अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति से प्रभु का विमान भी रुका होगा। प्रभु को शीघ्र जाकर बताता हूँ। ओम केशवाय नमः। प्रभु जिनके व्यक्तित्व में दिव्यता का ओज है और स्वर में मात्र आपके प्रति भक्ति। प्रभु ऐसी एक देवी है जो केवल आपकी प्रतीक्षा में तपस्या में लीन है। वो कौन है हनुमान? प्रभु बस उनका इतना परिचय ज्ञात है कि उनकी भक्ति की शक्ति अपूर्व है। प्रभु अद्भुत है। माता के समान तेजोमय है उनका मुखमंडल। तो वह अवश्य आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही होंगी प्रभु। ऐसे भक्त को उनकी भक्ति का फल शीघ्र ही मिलना चाहिए। मुझे उन देवी के पास ले चलो हनुमान। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः।
ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। प्रणाम प्रभु। मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। नहीं देवी, उठिए। कृतार्थ तो हम हुए हैं देवी। आपकी तपस्या, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा ने हमें आगे नहीं जाने दिया। मैं आपकी इस अटूट निष्ठा से बहुत प्रभावित हूं। अब भक्त की इच्छा ही मेरी भी इच्छा है। प्रभु के दर्शन तभी इच्छाओं का अंत है प्रभु। मैं तो बस आपके चरणों में रहने की इच्छुक हूँ। आपकी सहभागिनी बनकर, मुझ पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। क्षमा कीजिए देवी, ये संभव नहीं है। मैं वचनबद्ध हूं। अपने इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा और देवी सीता ही मेरी पत्नी है। इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए देवी, मैं वचनबद्ध हूं और देवी सीता ही मेरी पत्नी है। इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु आप चिंता न करें, समय आने पर आपको आपकी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। आपके आराध्य प्रभु श्री हरि नारायण आप पर कृपा वर्षा अवश्य करेंगे। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लेकर अवतरित होऊंगा तो आपसे ही विवाह करूंगा। किंतु त्रेता युग से कलयुग तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी प्रभु। मैं अवश्य करूंगी आपकी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा भक्त और भगवान के संबंध को और सुंदरता प्रदान करेगी। आप इसमें अकेली नहीं होंगी देवी। कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा। तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बनेगा। कलयुग में
जब मैं कल की अवतार लेकर अवतरित होऊंगा तो आपसे ही विवाह करूंगा, तो आपसे ही विवाह करूंगा। मैं अवश्य करूंगी आपकी प्रतीक्षा। कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपको आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बनेगा। और मेरे परम भक्त श्री हनुमान सदैव अपने लंगूरिया रूप में आपकी रक्षा हेतु उपस्थित रहेंगे। त्रिलोचन कुटुंबिनी माता, आपके पावन धाम की और आपके पवित्र तीर्थ स्थान की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। जब तक मेरे प्रभु कल की अवतार धारण कर नहीं लौटते, मैं सदा आपका रक्षक बनकर वहीं पर रहूंगा। माता, आपके उस दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से और भक्ति से आपके दर्शन करने आएगा, आपकी कृपा उस पर होगी, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपके भक्त आपको माता रानी, माता वैष्णो देवी के नाम से जानेगा। वो है हमारी माता रानी, माता वैष्णो देवी। अद्भुत है माता रानी, अद्भुत है उनकी महिमा। अब मुझे ज्ञात हुआ, मेरे मन में जिनकी आकृति बसती है वो कोई और नहीं, माता वैष्णवी है। वो माता जिनमें तीनों माताओं का स्वरूप समाहित है। माता रानी सर्वथा अद्भुत हैं, सत्य हैं। और तब से कितने युग बीत गए, कलयुग भी आ गया, किंतु माता वैष्णवी आज भी प्रतीक्षा में है। और ये प्रतीक्षा केवल अपने प्रभु की नहीं, अपितु अपने महान भक्त की भी है। वो भक्त जो कलयुग में अपनी भक्ति से उनको उजागर करेगा, उन्हें उनके उचित धाम पर पहुंचने में उनका सहायक बनेगा। तब तो माता की प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिए। अपार सौभाग्य है उस भक्त का जो माता के प्रकट होने का स्वयं माध्यम बनेगा। आप अपनी भक्ति को कभी क्षीण मत होने देना। कौन जानता है माता के मन में क्या है? संभव है उनके वो भक्त आप ही हो। इस प्रकार हनुमान जी ने भक्त श्रीधर को माता रानी का परिचय करा दिया और उन्हें एक संकेत भी दिया। और फिर हनुमान जी माता वैष्णवी को इसकी सूचना देने उनके पास चले गए। माता रानी, मैंने अपना कार्य कर दिया। आपके भक्त को आपका परिचय प्राप्त हो गया है। माता, आपके भक्त श्रीधर आपकी महिमा जान गए हैं। प्रणाम माता। माता, श्रीधर आपके विशेष भक्त हैं और उनका चुनाव सर्वथा उचित है। वो शीघ्र कलयुग में आपको उजागर करेंगे। योग्यता तो परीक्षा के बाद ही ज्ञात होती है हनुमान जी। आज एक परम भक्त ने एक अन्य भक्त को भक्ति का मार्ग दिखाया है, किंतु भक्ति का वो दीपक जो आपने उसके मन में जागृत किया है,
अनेकों बवंडरों का सामना कर उस भक्त को भक्ति के इस दीपक को जागृत रखना होगा। परीक्षा प्रभु? कैसी परीक्षा? अपनी भक्ति को, अपनी योग्यता को प्रमाणित करने की परीक्षा। किंतु क्यों? श्रीधर की भक्ति का प्रमाण तो पहले से ही उपलब्ध था ना। फल धूप में तप कर पकता है, स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है। उसी प्रकार भक्त को परिपक्व बनने के लिए भक्ति की परीक्षा देनी होती है। जो भक्त उस परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। और भक्त श्रीधर की भक्ति की सच्चाई की गाथा यहीं से आरंभ हुई। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रणाम माता रानी। प्रिया, मैं जा रहा हूँ। बाहर भोला भैया और नयन सुख जी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। रुकिए स्वामी, चुनरी लेकर ही जाइए, बस वो तैयार होने ही वाली है। तो आपको स्मरण था प्रिय? स्मरण क्यों ना हो, जब से आपने माता वैष्णो देवी की कथा सुनी है, प्रत्येक जगराते में आप माता रानी को लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाते हैं। और उसे तैयार करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलती। देखिए चुनरी। किंतु प्रिय, अब विलंब हुआ तो नयन सुख जी बहुत खरी खोटी सुनाएंगे और आप तो जानती हैं, क्रोध में उनकी जीभ स्वयं चलने लगती है। अपने पड़ोसी को कैसे न जानूंगी मैं, वो आपके वरिष्ठ तो बाद में हैं। नयन सुख नाम है हमारा, तो नयन सुख है भी। बड़े बड़े राजा महाराजा पानी भरते हैं मेरे आगे। अरे भाग्यवान, विलंब हो रहा है हमें। अंग वस्त्र लेकर आओ शीघ्र हमारा। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरा प्यारा लल्ला। भाग्यवान, विलंब हो रहा है। विलंब तो मुझे हो रहा है अपने लल्ला को भोजन देने में। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेवा है मेरे प्यारे लल्ला के लिए, है ना? नहीं नहीं, मुंह से निकालो अंगूठा। माँ, आप मुझे वचन दो कि मेवा चावल के बाद अच्छे अच्छे मिष्ठान भी दोगी ना माँ? हाँ, दोगी ना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना, अवश्य खिलाऊंगी। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। मेरे लल्ला की इच्छा हो और मैं उससे पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलो अब शीघ्र खाना खा लो, चलो। मैं नहीं खाऊंगा। भाग्यवान, मेरा अंग वस्त्र। हाँ, अच्छा है ना? अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरा अंग वस्त्र कहाँ है? लेकर के आओ शीघ्र। तो मैं भी एक ही बार चिल्ला कर कह रही हूँ, स्वयं ले लीजिए। पता तो है आपको कहाँ रहता है। हाँ, मिल गया भाग्यवान, मिल गया। मुझे आने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मिल गया अंग वस्त्र। कैसी भूल हो गई, अब कहीं विस्फोट न हो जाए। चुपके से निकल जाता हूँ, कहीं देख लिया तो और सुननी पड़ेगी। छिपते छिपाते कहाँ चल दिए? ध्यान से सुनिए, अगली बार लल्ला को खाना खिलाते समय मुझे पुकारा ना तो
तो माँ नयन सुख से नयन दुख में बदल देंगी। क्या कर रहे हो? पिता हूँ तुम्हारा। वो मेरा प्यारा सा नन्हा सा बालक है, मेरा लल्ला है ना? बालक बोल रही है। इसका विवाह हो जाता तो 2 बच्चों का बाप होता स्वयं। माँ देखिए ना पिताजी को, आपके लल्लू को क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि जगराते में समय से आ जाना। जगराते में विलंब से आना ठीक नहीं। ठीक है? समझ गए ना? देर मत करना। अरे भोला, प्रणाम नैनसुख जी। प्रणाम। अरे श्रीधर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया? अरे श्रीधर आता ही होगा। अरे मैं बड़ा पंडित हूँ, वरिष्ठ हूँ, हर जगराते में उसको अपना सहायक बना करके ले जाता हूँ। अब देख लो, मैं आ गया हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। महानुभाव को विलंब हो रहा है। लीजिए स्वामी, शीघ्र जाइए, अन्यथा बहुत क्रोधित होंगे नयन सुख जी। आप भी विलंब मत कीजिएगा। आप भी शीघ्र ही तैयार होकर माता के जगराते में भाग लेने के लिए आ जाइएगा। हाँ स्वामी, मैं भाभी जी के साथ आ जाऊंगी। उचित रहेगा। जय माता की। जय माता की। मैं आ गया और वो अभी तक नहीं आया। अरे नैनसुख जी आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? उसके बगैर भी जगराता हो सकता है। चलो हम बढ़ते हैं। अरे नहीं नैनसुख जी, थोड़ा रुकिए। अब वो आ ही रहा होगा, चुनरी बनवा रहा होगा। ठीक है भोला, तुम कहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। धन्यवाद। मैं आ गया। लो, मैं आ गया। प्रणाम नैनसुख जी। भोला भैया, मैं आ गया। चलिए। ऐसे कैसे चलिए? क्षमा नहीं मांगेंगे आप अपने वरिष्ठ पंडित से? विलंब जो किया है आपने। क्षमा कर दीजिए वरिष्ठ पंडित जी। हाँ, अब ठीक है, क्षमा किया। चलो भोला, चल। प्रणाम महाराज, पधारिए। यहाँ हम बस आपकी ही प्रतीक्षा में थे, आइए। प्रणाम कीजिए, किंतु इधर वरिष्ठ पंडित मैं हूँ, ये तो सहायक है मेरे, अर्थात चेले हैं। प्रणाम। चलिए पधारिए। जय माता की। शीघ्रता करनी होगी, बहुत शीघ्रता करनी होगी। माँ इतनी शीघ्रता किस लिए कर रही हो? अरे क्या करूं लल्ला, शीघ्रता नहीं की तो वो श्रीधर की पत्नी सुलोचना आ धमकेगी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? क्या करूं? दया तो आती है सुलोचना पर, किंतु कितनी दया करूं उस पर? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। ओम अद श्री। रुको, तुम पाठ मत करो। मुख्य पंडित मैं हूँ, तो पाठ कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम आचमनी पकड़ो और दीपक में घृत डालो। रुको। नैनसुख जी रोक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनरी पहले माँ के चरणों में अर्पित करो, फिर भेंट चढ़ाओ, है ना नैनसुख जी? अन्यथा माँ के चरणों में कोई चुनरी चढ़ाए और नैनसुख जी मना करें, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, वही तो। चुनरी चढ़ाओ, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाओ, किंतु विधि पूर्वक चढ़ाओ। क्यों भाई श्रीधर, तुम अभी तक इतना भी नहीं सीखे?
ओम अथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम काली ओम जयंती भद्रकाली। भाभी आ गई तो सुलोचना कहाँ रह गई? शक्ति रूपेण ओम काली भद्रकाली सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता भद्रकाली महाकाली। लगता है बापू नैन सुख के नैनों के सामने अंधकार सा छा गया है। इनकी स्मरण शक्ति खो गई है। ओम ओम काली शक्ति रूपेण ओम काली बाबा। मंत्रोच्चारण भी नहीं कर सकते, स्वयं को पंडित बुलाते हैं। सबके नैनों में गिर जाएंगे आज हम, इन नैन सुख के कारण। ऐसे बाप हैं ये, अपने बेटे की नाक कटवा देंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वरिष्ठ ये है, किंतु गा रहा है इनका चेला। माता रानी कुछ भी कृपा कीजिए। माता रानी मेरी गुहार सुनिए, मेरी गुहार सुनिए माता रानी। मेरी भी गोद भर दीजिए माता। सुलोचना कहाँ है? आई तो अवश्य होगी, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रही है? माता रानी कुछ भी कृपा कीजिए। माता रानी मेरी गुहार सुनिए, मेरी गुहार सुनिए माता रानी। मेरी भी गोद भर दीजिए माता। सुलोचना कहाँ है? आई तो अवश्य होगी, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मुझे आशीष दीजिए माँ, मेरा अभिमान हो, कोई मुझे देखना अशुभ ना माने। कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए माता, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। माता रानी की, बोलो शेरा वाली माता की।
साचे दरबार की आहा हा हा हा, आनंद ही आनंद आ गया नयन सुख जी। धन्यवाद धन्यवाद सेठ जी। अब आगे से श्रीधर जी से ही पाठ करवाइएगा, कितना मधुर स्वर है इनका। हाँ हाँ, सब कुछ मेरा ही सिखाया हुआ है, अन्यथा श्रीधर को आता ही क्या है। ये लीजिए पंडित जी, आप ही अपने शुभ हाथों से प्रसाद बांट दीजिए। अपना स्थान भी नहीं संभाल सके। पिताजी घर चलिए, माँ आपको सिखाएगी और मैं आनंद लूंगा। भाग्यवान, प्रसाद तो ग्रहण करो। तू भी ले बेटा। बापू हम तो प्रसाद ले लिए, लेकिन प्रसाद आपको भी घर पे मिलेगा, वो भी विशेष प्रसाद। प्रसाद लेने के लिए तैयार है ना नयन सुख जी? चलो लल्ला। घर में मिलते हैं बापू। ये लीजिए श्रीधर जी, आप संभावना प्राप्त कीजिए। ये भी लीजिए। वरिष्ठ पंडित मैं हूं और संभावना इसे मिल रही है। वाह श्रीधर, मुझको छोटा दिखाकर खुद को बड़ा बनाना चाहते हो। सब समझ रहा हूं मैं तो आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे वरिष्ठ। वरिष्ठ? वरिष्ठ तो ऐसे बोल रहा है जैसे अपशब्द बोल रहा है। वरिष्ठ को गिराने में समय नहीं लगाया तुमने। समय बीता जा रहा था, सब देख रहे थे, मुझे लगा आप मंत्र भूल गए, इसीलिए आपकी सहायता के लिए। क्या कहा तुमने? सहायता? सहायता तुमने अपने लिए की है, मुझको छोटा दिखा करके। बड़ी संभावना प्राप्त की ना तुमने, यही तो चाहते थे तुम। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। देखो, अब ये संभावना बांट करके मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। नयन सुख जी, इसमें क्या है? श्रीधर तो ऐसा प्रतिदिन करता है, एक दिन का भोजन रखता है अपने लिए और भाभी सुलोचना के लिए, बाकी सब बांट देता है। इसमें कोई महान बात नहीं है। माता रानी की कृपा से मिली दान दक्षिणा मैं उन्हीं के भक्तों को दे देता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बांट सकते हो, क्योंकि बचाने का कोई लाभ भी तो होना चाहिए। अरे बचाना तो उनको पड़ता है जिनकी कोई संतान होती है, भरा पूरा परिवार होता है। तुम्हारे तो ना कोई आगे है और ना कोई पीछे, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। सुलोचना, सुलोचना, देवी सुलोचना, आज आप क्यों नहीं आई? आज पता है, मुझे ही सब पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, इसी कारण नयन सुख जी बहुत अपसंद थे। आप रो रही थी? सब कुशल तो है? सुलोचना आ धमकेगी, उसकी कोई संतान भी नहीं है,
तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। जिसे संतान का सुख प्राप्त नहीं, वो शुभ कार्यों में भला कैसे भाग ले सकती है? ये कैसा विचार है? भक्ति करना हमारा कर्तव्य है और फल देना माता का। माता रानी की लीला कौन जानता है? वो कब हम पर कृपा करेंगी। संभावना नहीं तो भोजन भी नहीं। आज रात्रि आप भूखे ही सोएंगे। भूखे पेट निद्रा भी कैसे आएगी मुझे? मेरे इस कष्ट का कारण ये दुष्ट श्रीधर है। आनंद ही आनंद आ गया नैन शिव जी। अब आगे से श्रीधर जी से ही पाठ करवाइएगा। कितना मधुर स्वर है इनका। आज तुमने जो कार्य किया है ना श्रीधर, इसका परिणाम तुम्हें अतिशीघ्र भुगतना पड़ेगा। माता के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो हुआ है और जो होगा, सभी में माता की इच्छा नियत है, संभव है। हमें अभी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करना हो, और तभी संतान की प्राप्ति होगी। बस माता रानी पे विश्वास रखिए। माता, भक्त श्रीधर को आप पर अटूट श्रद्धा है और उसके साथ वो अपनी पत्नी के विश्वास को भी खंडित नहीं होने देगा। माता, महान है उन दोनों की भक्ति और उनका विश्वास। और इसी विश्वास के कारण वो मेरे प्रथम चमत्कार का अनुभव करने वाला है। किंतु गणेश जी, अब क्या होने वाला था भक्त श्रीधर के साथ? एक बहुत बड़ा चमत्कार। कैसा चमत्कार प्रभु? माता, क्या आप भक्त श्रीधर को अपने दर्शन का सौभाग्य देने जा रही हैं? भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, सच्ची भक्ति। और जब एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में रम जाता है तो फिर उसके भगवान उससे दूर कैसे रह सकते हैं। अब श्रीधर को भी उसकी भक्ति का फल शीघ्र मिलने वाला है। प्रणाम माता रानी। भूखे पेट भक्ति में कैसे ध्यान लगे।
ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नैन सुख के नैन चल रहे हैं तुम्हें देखकर श्रीधर। जितना भूख से मैं तड़पा हूँ अब तुम्हें भी उतना ही तड़पना होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जय माता की। मैं यहाँ क्रोध में जल रहा हूँ और ये मुस्कुरा रहा है। नितंबजित भूधरां। जय माता की। मैं जानता हूँ श्रीधर तुम्हारी प्रसन्नता का कारण। कल तुमने मुझे नीचा दिखाया इसलिए ना। जय माता की। सूर्यदेव उधर हैं तो नयन सुख जल किसे अर्पित कर रहे हैं? नयन भटक रहे हैं नयन सुख जी। दिशा गलत है तो दशा भी गलत ही रहेगी आपकी। चलो मैं ही इस जल बहाव का लाभ उठा लूं। किंतु अब अधिक दिन प्रसन्न नहीं रह सकोगे श्रीधर। मेरे अपमान का परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बुद्धि कम है तो अधिक प्रयोग मत कीजिए नयन सुख जी। कहीं आपका मस्तिष्क इस जल कलश के समर खाली ना हो जाए। जल कलश तो जल से रिक्त हो गया और ये दुष्ट इसने मुझे बताया तक नहीं। शत्रु घेरा डाल करके बैठे हैं मुझ पर। एक वो घर के बाहर और एक ये दुष्ट घर के भीतर। प्रिय, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आज अभी तक एक भी न्योता नहीं आया, ना पूजा पाठ के लिए ना ही जागरण के लिए। और यदि आए भी तो कल की घटना के बाद नैनसुख भैया आपको तो नहीं ले जाएंगे ना? नैनसुख, अपने नैन खोलकर विचार करो, कोई उपाय करो उसे अपनी टोली से बाहर करने का। हाँ, बाहर ही जाइए आप भोजन करने, क्योंकि आपको इस घर में तो भोजन मिलने से रहा। आपसे अच्छा तो उस निसंतान सुलोचना का पति श्रीधर है। आप भोजन तभी पाएंगे जब अपने पाठ में सुधार करेंगे। कुछ तो करना ही होगा। आज मेरी पत्नी उसे मुझसे श्रेष्ठ मान रही है तो कल पूरा संसार मानेगा। नहीं नहीं नैनसुख, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। चलो ये माना तो सही कि श्रीधर काका आपसे श्रेष्ठ हैं। चुप, जरा सोचने दे मुझे। नयन सुख जी, आपके सुख के दिन गए। ना ही आप श्वास भीतर ले सकते हैं ना ही बाहर छोड़ सकते हैं, क्योंकि श्रीधर काका को आपने निकाला तो गांव वाले आपको मन से निकाल देंगे। लेकिन अगर ना निकाला तो आपको पता ही है क्या होगा। माँ धमका कर डराती है और ये पुत्र काला भविष्य दिखाकर। अब तो कुछ जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा, कुछ तो खिचड़ी पकानी ही पड़ेगी। लल्ला, भोला भैया आए हैं, बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा है ना भाग्यवान, किसी की पूजा पाठ का न्योता आया होगा ना। कुछ भी हो जाए श्रीधर को साथ नहीं ले जाऊंगा। यदि नैनसुख भैया साथ लेकर नहीं गए तो हम खाएंगे क्या? बचत हम करते नहीं, प्रतिदिन संभावना में जो मिलता है उसी से हमारी रसोई चलती है। चिंता मत करो पिए, कर्म करना मेरा कर्तव्य है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। शेष समय माँ पर छोड़ दूंगा, वो स्वयं देखेंगी मुझे संभावना कैसे और कहां से मिलेगी। माता, भक्त श्रीधर ने तो अपनी सभी चिंताएं आप ही पर छोड़ दी हैं।
मनुष्य का अधिकार कर्म और कर्तव्य निभाने का है, वहीं फल का अधिकार भगवान का होता है। उचित कर रहा है श्रीधर। बोला, इतनी भोर क्या कष्ट देने के लिए आ गए हो? एक दुविधा है पंडित जी। कैसी दुविधा? 2 स्थानों से न्योते आए हैं आज माता के जागरण के लिए। अब किसे स्वीकार करूं? हमारा नियम क्या है? पहला न्योता जहाँ से आता है हम वहीं जाएंगे। अर्थात आप मेरे यहाँ आएंगे? जो स्वयं दूसरों के दान पर पलती है वो भला क्या संभावना देगी? इसके यहाँ गए तो खाली हाथ ही लौटना होगा। पंडित जी, न्योता पहले कौन लाया है इससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर तो इस बात से पड़ता है कि न्योता लाया कौन है। क्यों पंडित जी, आप तो समझदार हैं और ज्ञानी भी। सेठ जी उचित कह रहे हैं पंडित जी। और वैसे भी सेठ जी समय समय पर माता की सेवा में पूजा पाठ जगराता करवाते रहते हैं। आप विचार कर लीजिए, अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है माता की सेवा का। हाँ, मेरे यहाँ आएंगे तो सब पाएंगे। सेवा कर उचित मेवा पाएंगे, धन धान्य फल आदि सब मिलेगा आपको। आपकी पूजा को देख मेरे मन में भी माता का जगराता कराने की इच्छा उत्पन्न हुई। बस मृत्यु से पहले मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, यही इस वृद्धा की आस है पंडित जी। इच्छाओं के लिए साधन है तुम्हारे पास? नहीं ना? केवल बोल देने से नहीं होगा। तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है माता का जगराता। उसका स्वप्न देखना छोड़ दो, जाओ अपने घर जाओ। निर्धन लगती है ये वृद्धा, पर पता नहीं कितना धन छुपा के रखा है। एक बार पूछ तो लो। वृद्ध माता, आपके वहां संभावना में क्या मिलने की संभावना है? क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो आपको पूजा का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपके प्रश्नों का उत्तर तो इनके शांत रहने से मिल ही गया, किंतु अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या आपको मेरा न्योता स्वीकार है? हाँ सेठ जी, हम अवश्य आएंगे। किंतु नियम भंग करना उचित नहीं है। प्रथम निमंत्रण जहाँ से आया है हमें वहाँ जाना चाहिए। जगराता का अधिकार वृद्ध माता को है, हमें इनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मैं आपसे गुहार लगाती हूँ, मेरे घर में माता का जगराता करा के मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए पंडित जी। नैन सुख जी, आपको वृद्ध माता का न्योता स्वीकार करना चाहिए। बहुत उदार बनने का दिखावा कर रहे हो ना तुम? अब देखो कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे इस उदारता के जाल में उलझाता हूँ। ईर्ष्या और लालच व्यक्ति की सुंदरता को नष्ट कर देते